हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम परचेज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ परचेज ट्रांजैक्शन किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि मैंने एक कंपनी क्रिएट कर ली है और उस कंपनी के अंदर हमें कुछ फीचर्स एक्टिवेट करने थे, जो कि मैं एक्टिवेट कर चुकी हूँ। मैं आपको फटाफट से एक ओवरव्यू दे देती हूँ। आपको क्या करना है, कंपनीज में जाना है और फीचर्स में जाना है। आपको F11 करना है फीचर्स में। और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ मेंटेन इन्वेंट्री ऑप्शन, इसको यस कर दिया मैंने। इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स इनेबल करना था, इंटीग्रेट करना था, तो वो भी मैंने यस कर दिया है। बैच वाइज डिटेल यहाँ पे यस कर दिया। तो कुछ बेसिक डिटेल्स थी जो मैंने यस कर दी है, प्लस कंपनी की जीएसटी डिटेल भी मैंने एप्लीकेबल कर दी है। तो ये कुछ फीचर्स थे बेसिक। एप्लीकेबल करने के बाद हम बाहर आ जाएंगे इनको सेव करके। इसके बाद कुछ लेजर्स बनाने थे जो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, तो मैं आपको लेजर्स में जाके दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कैरेज बनाया है, कैश अकाउंट ऑलरेडी है, सीजीएसटी बनाया है, ग्लोब कंपनी एक बनाई है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस डिफॉल्ट होता है, परचेज बनाया है और एसजीएसटी बनाया है। तो फटाफट से हम एक काम कर लेते हैं, हम कैश अकाउंट में थोड़ा बैलेंस जो है यहाँ रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा बैलेंस कैश अकाउंट में रख लिया है। और मैंने क्रिएट नहीं किया बैंक अपना, तो मैं बैंक जाके भी क्रिएट कर लेती हूँ। मान लीजिए मैंने एक बैंक भी क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर फटाफट से हम बैंक की बेसिक डिटेल्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं बैंक क्रिएट करने के बाद उसका कोई ओपनिंग बैलेंस डाल देती हूँ। तो मैंने ये ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है, डन। तो इतना हम कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं सीजीएसटी एसजीएसटी बना चुकी हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हमारा सीजीएसटी है। बेसिक डिटेल जो हम जीएसटी की डालते हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगी, होप कि आपको पता होंगी। अब हम इससे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। एक चीज और है, यहाँ पर बेसिकली मैं आपको 3 वाउचर्स करके बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, जो कि हमारा परचेज का ऑर्डर होगा। तो परचेज ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम परचेज ऑर्डर वाउचर में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, परचेज ऑर्डर बनाने के बाद हम एक परचेज ऑर्डर प्लेस कर देंगे। उसके बाद जब हमें वो गुड्स रिसीव होंगे तो उस वक्त हम बनाएंगे रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट वाउचर के अंदर हम इसकी एंट्री करेंगे। एंड देन अगर हमने गुड्स रिसीव किए उसके बाद हम कैरेज भी पे करेंगे, तो हम कैरेज की पेमेंट भी यहाँ पर करते हुए चलेंगे। तो हमें कैरेज की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। एंड देन हमें क्या करना पड़ेगा, अब मान लीजिए कि आपके पास परचेज का बिल आ रहा है, जो सामान आपने परचेज किया उसका बिल आ रहा है, तो आप पेमेंट सबसे पहले आप परचेज करेंगे। तो परचेज जो है यहाँ पर बनेगा, मान लीजिए परचेज बिल या परचेज वाउचर आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। एंड लास्ट आप करेंगे जो भी आपने परचेज किया है उसकी पेमेंट। तो ये ट्रांजैक्शन के अंदर बेसिकली हम काम करने वाले हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से इरेज, और हम अपने काम पे टास्क पे फटाफट से आ जाते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको वाउचर्स में जाना है। अब आपको करना ये है कि वाउचर्स के अंदर हमें ये देखना है कि क्या मेरे पास सारे वाउचर अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप वाउचर्स की लिस्ट में जाएंगे, तो सबसे पहले मुझे परचेज ऑर्डर वाउचर चाहिए, जो कि मुझे लिस्ट ऑफ वाउचर्स में कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो मैं अदर वाउचर ऑप्शन में जाऊंगी और यहाँ से शो इनएक्टिव पे क्लिक करके आप देख सकते हैं सारे वाउचर्स जो आपके पास अवेलेबल नहीं है वो सारे वाउचर आपको लिस्ट में नजर आ जाएंगे। ऑलरेडी आप देख सकते हैं हमें चाहिए परचेज ऑर्डर वाउचर एंड एक चाहिए हमें रिसिप्ट नोट वाउचर। आप देख सकते हैं ये है आपका परचेज ऑर्डर वाउचर, कंट्रोल F9 शॉर्टकट कमांड है। और ये आपका रिसिप्ट नोट वाउचर, ये है हमारा Alt F9 शॉर्टकट, इसका बना बताया गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल F9 प्रेस करना है। तो हमने कंट्रोल F9 यहाँ पे प्रेस करना है। कंट्रोल F9 प्रेस करते ही आप देख सकते हैं परचेज ऑर्डर वाउचर यहाँ पे ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम मांग रहा है, तो मैं Alt+C करके कंपनी बना लेती हूँ। सैमसंग कंपनी बना ली, क्योंकि मैं सैमसंग कंपनी को ऑर्डर देने वाली हूँ। तो ये हमारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे। सैमसंग कंपनी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस होगा। और नीचे आपको जाना है सैमसंग कंपनी का जीएसटी डिटेल डालना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में रेगुलर लेना है और इसका जीएसटी नंबर आपको यहाँ से डालना है। फिलहाल मैं जीएसटी जो नंबर आपको यहाँ पे बता रही हूँ, तो वो मैं एक रैंडम जीएसटी नंबर लेके चल रही हूँ। तो वो चीज आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से एक जीएसटी नंबर यहाँ पर बना दिया है, रैंडम बेसिक, ठीक है।
जीएसटी डिटेल यस करके आप यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेगुलर, यहाँ से आपको एक पार्टी अकाउंट नेम पूछेगा, पार्टी टाइप पूछेगा, तो पार्टी टाइप नॉर्मल चलेगा, कोई नॉट एप्लीकेबल रखूंगी मैं क्योंकि डीम एक्सपोर्ट नहीं है, एम्बेसी यूएन बॉडी नहीं है और एसईजेड नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल करके आप इसको यस कर देंगे। और अगर ट्रांसपोर्ट डिटेल्स हैं तो आप उसको यस करके यहाँ से यस करेंगे, तो ट्रांसपोर्टर का आईडी, उसका भी फिर जिला जीएसटी नंबर आ रहा है बट आपको यहाँ ट्रांसपोर्ट आईडी डालना है। फिलहाल मैं इसको कर दूंगी नो, और इस डिटेल को कर दूंगी मैं यहाँ से यस। ठीक है, ये ऑलरेडी डिटेल्स आ चुकी है फिल्ड, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा परचेज लेजर में परचेज। नीचे आना है, आपको स्टॉक बताना है जो चीज आप सैमसंग कंपनी से खरीद रहे हैं। तो मैंने क्या किया, क्या खरीद रही हूँ मैं सैमसंग कंपनी, तो मैं ऑल्ट सी करके यहाँ लेजर्स क्रिएट कर देती हूँ, स्टॉक बेसिकली क्रिएट कर देती हूँ जो मैं यहाँ से खरीद रही हूँ। तो मैंने डाला सैमसंग एलईडी टीवी, तो मैंने यहाँ से डाल दिया। ठीक है, सैमसंग एलईडी टीवी अंडर में जाएगा ये सैमसंग के, तो ऑल्ट सी करके मैं सैमसंग यहाँ पे डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ से डाल दिया सैमसंग। अगर आप सैमसंग जो अंडर ग्रुप में डाल रही हूँ यहाँ पर, अगर आप ग्रुप वाइज जीएसटी डिटेल एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो इस जीएसटी डिटेल को आप यस करेंगे और यहाँ जाकर जीएसटी की यहाँ से डिस्क्रिप्शन डालना है, एलईडी स्मार्ट टीवी, तो मैंने ये डाल दिया। इसका अच्छे से नंबर रैंडम में डाल देती हूँ, यहाँ पे टैक्स टाइप में टैक्सेबल लेना है, और स्मार्ट टीवी के ऊपर जो है हमारा 18% जीएसटी लगता है, तो हमने 18% जीएसटी यहाँ पे लगा दिया है। तो जब भी हम सैमसंग अंडर ग्रुप लेंगे, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के आगे आप सैमसंग ग्रुप लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 18% जीएसटी में ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको ले लिया, तो मैंने यहाँ से इसको एक्टिवेट कर दिया यस। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, मान लीजिए इसको तो मैं एक्टिवेट कर देती हूँ, यहाँ से मान लीजिए मुझे कैटेगरी लेनी है, तो ये टीवी है तो टीवी कैटेगरी में जाएगा, यूनिट है पीसीस तो पीसीस में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से बेसिक डिटेल हमें कोई यस नहीं करनी है, और यहाँ से मुझे सैमसंग एलईडी टीवी को जीएसटी डिटेल अलग से एप्लीकेबल करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं सैमसंग में जीएसटी लगा चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पर जीएसटी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसको एज इट इज यस कर दिया। ऑर्डर नंबर है ORD, मैंने डाल दिया 001। ठीक है, यहाँ से एक डेट पूछेगा, वो डेट और क्वांटिटी आपको 10 पीसेस मैंने डाल दिए हैं यहाँ पर। इसी तरीके से दूसरा स्टॉक आइटम अगर आप बना रहे हैं तो ये हो गया हमारा, मान लीजिए फ्रिज, सैमसंग का मैं डाल देती हूँ फ्रिज, सैमसंग का फ्रिज मैंने डाल दिया, ये भी अंडर सैमसंग के जाएगा। ठीक है, हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि फ्रिज पे कितना % जीएसटी है। फ्रिज पे 28% जीएसटी लगता है, तो इसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। जब मैंने ग्रुप लिया था तो ग्रुप में ऑलरेडी 18% जीएसटी डाला था, तो आप यहाँ से इसको नो भी कर सकते हैं, या एक काम कर सकते हैं, अब ये फ्रिज है तो फ्रिज के अंडर रख दिया मैंने, यूनिट पीसेस डाल दिए। इसका जो यहाँ से जो जीएसटी डिटेल है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, आप इसको यहाँ से यस करके इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ से डाल के HSN नंबर डाल के इसका भी यहाँ पर जीएसटी डिटेल यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। 28% मैंने जीएसटी डिटेल यहाँ से डाल दिया। अब इसमें एक कंफ्यूजन और आगे क्रिएट हो सकती है कि अब सैमसंग जो फ्रिज है वो 18% जीएसटी लेगा या 28% जीएसटी लेगा, तो अभी हम यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे। डन, यहाँ से मैंने इसका ऑर्डर नंबर डाल दिया ORD 001, यहाँ से 10 पीसेस मैंने फ्रिज के डाल दिए हैं। इस तरीके से मान लीजिए अभी 2 स्टॉक का ही मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। अब आप इस वाउचर को कर देंगे यहाँ से सेव। ठीक है, ये कर दिया मैंने डन। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए ऑर्डर तो आपने प्लेस कर दिया, लेकिन अब आप मान लीजिए आपके पास सामान रिसीव हो रहा है, तो आप रिसिप्ट नोट बनाएंगे, जिसके लिए एक शॉर्टकट कमांड है हमारे पास Alt F9 करते ही रिसिप्ट नोट वाउचर यहाँ पे खुल चुका है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, मान लीजिए reference/ORD 001, मैंने यहाँ से कोड डाल दिया है। पार्टी हम लेंगे सैमसंग कंपनी, यहाँ से सैमसंग की ऑलरेडी डिटेल है, परचेज ले लिया, और हमने यहाँ से 2 चीजें ऑर्डर दी थी। सैमसंग का फ्रिज ऑर्डर दिया था इस ऑर्डर रेफरेंस नंबर पे, इस ऑर्डर नंबर पे 10 पीसेस। अभी आपको रेट नहीं डालना है, क्योंकि जब गुड्स परचेज ऑर्डर करने के बाद जब हम गुड्स रिसीव करते हैं तब भी हमें नहीं पता होता है कि कितने का है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास बिल आ गया तो बिल में लिखा होता है कि वो फ्रिज या वो टीवी कितने रुपए का है, तब हम ऑर्डर के साथ साथ प्राइस और रेट भी मेंशन करके हुए चलेंगे। इसी तरीके से हमारा सैमसंग फ्रिज था और एक सैमसंग का जो है एलईडी टीवी था। इस रेफरेंस इस ऑर्डर के ऊपर 10 पीसेस का रिसीव हमने ये कर लिया है।
इस तरीके से गुड्स को रिसीव करके रिसिप्ट नोट भी बनाना है। अब मान लीजिए कैरेज है जिसकी पेमेंट आपने करनी है, तो मैंने पेमेंट बनाया और कैरेज लिया, मान लीजिए 1,000 रुपए का मेरा कैरेज पड़ा है, तो कैरेज की पेमेंट मैंने कैश में यहाँ पर कर दी है। ये मेरा कैरेज डन कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि जब सामान रिसीव कर रहे हो तो वो जो टीवी और फ्रिज आया है वो कैसे आया है, किसी में तो ऑटो रिक्शा किसी व्हीकल में रख के आया होगा, तो उसका किराया तो हमें देना पड़ेगा, तो वो भी हमारे परचेज ट्रांजेक्शन का ही पार्ट है। एंड देन अब मेरे पास आया है बिल। परचेज बिल के लिए आपको F9 प्रेस करना है, तो यहाँ पे बिल नंबर डालना है। तो मैंने डाल दिया PURORD 001, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये मैं अपनी तरफ से क्रिएट कर रही हूँ, आप अपने बिल के जो नंबर्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, बिल पे लिखा हुआ भी आता है। सैमसंग कंपनी ले लिया मैंने, यहाँ से परचेज ले लिया, और हमने था सैमसंग का फ्रिज था। इस ऑर्डर रेफरेंस नंबर पे 10 पीसेस, और फ्रिज का रेट मैंने यहाँ डाल दिया 15,000, ये आ गया। दूसरा था हमारा नीचे, इसके बाद डिस्काउंट अगर अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। सैमसंग एलईडी टीवी था, इस रेफरेंस पे था 10 पीसेस, और एलईडी टीवी का जो रेट है वो हमारा 14,500 का रेट है, तो वो चीज मैंने यहाँ पे डाल दी। अब नीचे आना है आपको एक स्टेप, CGST और SGST लगाना है। तो मैंने लगाया CGST और लगाया SGST। अब जो GST तो आ चुका है, लेकिन हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि GST रेट कितने लगे हैं। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है मोर डिटेल, या आप Ctrl I प्रेस करेंगे इसके लिए। मोर डिटेल पे जाके GST एनालिसिस में आपको टैक्स एनालिसिस में जाना है और Alt F1 प्रेस करना है। Alt F1 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रिज के ऊपर हमने 28% GST लगाया था, और सैमसंग एलईडी पे 18% GST लगाया था, और आप देख सकते हैं दोनों GST रेट एप्लीकेबल हो चुके हैं। अब इससे बाहर आइए और इस बिल को कर देंगे हम सेव। बिल सेव कर दिया। बिल सेव करने के पहले अगर आप इस बिल को प्रिंट करके देखना चाहते हो तो पेज अप करके Alt P प्रेस करेंगे अगर आप यहाँ पर, तो इसको आप प्रिंट करके इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हमारे बिल का प्रीव्यू है। इस तरीके का परचेज बिल हमारा यहाँ पर बन के आया हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। ऊपर सैमसंग कंपनी का नाम आ रहा है जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा परचेज है, और अगर यहाँ हमारी कंपनी का नाम आता, SSA आता, तो ये हमारा सेल बिल होता। ठीक है, तो ये हमारा परचेज बिल बन चुका है। अब हम बनाएंगे पेमेंट। तो F5 आप प्रेस कर दीजिए। अगर बिल के साथ आप पेमेंट भी कर रहे हैं तो हमें अपनी कंपनी लेनी है जिसको आप पेमेंट करें, तो सैमसंग कंपनी ले लिया। सैमसंग कंपनी का टोटल बिल जो है 3,63,100 रुपए का है, जिसमें से मैं अभी 1.5 लाख रुपए पे कर रही हूँ। तो 1.5 लाख रुपए की एंट्री मैंने एंटर कर दी। अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन यहाँ से हम तब लेते हैं जब पिछला कोई बिल आया हुआ है, उस बिल की पेमेंट आप कर रहे हो उसके रेफरेंस के थ्रू। तो इस बिल PURORD 001 जिसमें 3,63,100 का बिल है, उसमें से हम 1.5 लाख रुपए जो है पे कर रहे हैं। बाकी उसके करंट बैलेंस में पार्टी के करंट बैलेंस में चलता रहेगा। और आप ये पेमेंट बैंक से कर रहे हैं तो बैंक, और अगर कैश में कर रहे हैं तो कैश आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैं ये पेमेंट बैंक से करूंगी। बैंक में हमने अमाउंट डाला था बट करंट बैलेंस हमारा 1.5 लाख रुपए ही था बैंक का, इसीलिए वो अब जीरो बैलेंस हो चुका है, क्योंकि बैंक में हमारे पास सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही मेंटेन हो रखा था। तो फिलहाल हम इसको वैसे ही सेव कर देंगे। बैंक की कुछ डिटेल है बेसिक, वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है। देन इसके इस तरीके से हमने इस वाउचर को कर दिया है सेव। अब हम इससे बाहर आते हैं, अपनी रिपोर्ट्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपना बैलेंस शीट चेक करेंगे। कुछ बैलेंस शीट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आ रही है। इसी तरीके से अगर आप बाहर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर चेक कर लीजिए, हमने जो भी यहाँ पे इन एक्सपेंसेस और इनकम जो भी आपने किया है वो सारा का सारा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा आप और भी डिटेल देख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे जाते हैं स्टॉक समरी के अंदर। अब हमारे पास सैमसंग के अंदर हम टोटल 3 ग्रुप्स हैं, सोनी, सैमसंग एंड वर्लपूल। और अभी तक हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल है सैमसंग के अंदर फ्रिज में 10 पीसेस एंड सोनी LCD सैमसंग LED टीवी में भी 10 पीसेस अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम अपना स्टॉक, क्योंकि आपने परचेज किया तो परचेज के वक्त हमारा स्टॉक ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाकर भी आप डिटेल चेक कर सकते हो। इन्वेंट्री में जाके भी आप चेक कर सकते हैं, अपना स्टॉक चेक कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अकाउंट्स बुक में आ गई हूँ, परचेज रजिस्टर में आ गई हूँ, तो हमने टोटल इतने का परचेज किया है वो आपको यहाँ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर आप GST रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं GSTR1 सेल का होता है, GSTR2 परचेज का होता है। और आप देख सकते हैं हमारी जो परचेज है यहाँ पे दिख गई है
तो टोटल B2B का परचेज हुआ है, क्योंकि हमारी भी एक कंपनी थी और हमने सैमसंग कंपनी से खरीदा, वो भी एक कंपनी थी। तो ये डिटेल आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, आप देख सकते हैं टैक्सेबल परचेज है। और ये हमारा ये नील रेटेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 1,000 रुपए का हमारा कैरेज था। तो इस तरीके से हम परचेज ट्रांजेक्शन को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोशिश किया मैंने कि आपको सिंपल तरीके से अब बता दूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट जो भी डिटेल मैंने यहाँ पे बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस लाइक करें, इस वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।